नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं दास सूत्र। मैं हूं रामकृष्ण गौतम, मेरे साथ है अतुल और आज हम दोनों प्राइवेट कर्मचारी आपके साथ चर्चा करने के लिए बैठे हैं सरकारी नौकरी पर, राइट। उन सरकारी कर्मचारियों की चर्चा करेंगे हम जो हम नहीं बन पाए और अब बनना भी नहीं है, लेकिन आपके लिए हम लगातार खबरें लाते रहते हैं सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई। तो सरकारी नौकरी का एक मामला सामने आया है जिस पर आज मैं और अतुल चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और बीच बीच में आप भी हमारी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं बताते रहिएगा। तो अतुल, क्या समझते हो, सरकारी नौकरी है क्या आखिर? सरकारी नौकरी मुझसे या मेरे जैसे युवाओं से अगर आप पूछेंगे तो हम लोगों के लिए सरकारी नौकरी का मतलब ये है कि अच्छी सैलरी, बढ़िया करियर का ऑप्शन है कि कोई टेंशन नहीं है, कोई नौकरी से निकालेगा नहीं आपको, जीवन की बिल्कुल सुरक्षा है आपके पास में, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, और क्या चाहिए। यानी सुरक्षित भविष्य, सुरक्षित जिंदगी, 9 से 5 की जॉब है। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं। इसके अलावा जो अतुल ने बताया, इसके अलावा भी सरकारी नौकरी कुछ है। क्या है? एक व्यंग चल रहा है सोशल मीडिया पर, और ये व्यंग जब लोग सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ, आज का जो परिदृश्य है, जब हम 2026 में बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वाकई सरकारी नौकरी किसी जादू से कम नहीं है। कैसे? चलिए बताता हूं आपको। तो वो व्यंग कुछ इस तरह है कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक रोजगार नहीं बल्कि समाज में जीवित रहने का प्रमाण पत्र है, शादी ब्याह के लिए ब्रह्मास्त्र है और भूत प्रेत की तरह अदृश्य रहकर भी पूरा असर दिखाने वाली एक अलौकिक शक्ति है। अब इन्हीं सब चीज़ों में जो तुमने कहा, जॉब सिक्योरिटी, भविष्य की बात, सैलरी, पद, प्रतिष्ठा, पावर, ये सब कुछ आ गया। अभी कुछ देर पहले ही तुमने एक वीडियो बनाया है जिसमें दिखाया कि एक चपरासी बनने के लिए बंदे ने परीक्षा की तैयारी की और एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले, काफ़ी पहले, उसने गाड़ी खरीद ली और बाकायदा ढोल ढमाकों के साथ उसने इस चीज़ का इजहार किया सोशल मीडिया पर। एक लड़की, सेम परीक्षा उसने भी पास की और उसके परिवार ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। तो यह है सरकारी नौकरी की खुशी। लेकिन इसकी वजह क्या है, इस पर हम बात करने के लिए बैठे हैं। तो सरकारी नौकरी के बहुत अजब गजब रंग हैं दोस्तों। योग्यता का पैमाना देखते हैं जरा पहले। तो योग्यता का पैमाना यह है कि लाखों लोग चपरासी बनने के लिए बीटेक, पीएचडी जैसी डिग्रीज जेब में रखकर एग्जाम फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए कतार में खड़े होते हैं। और दफ्तर का नियम, काम करो तो एहसान, ना करो तो भगवान, है कि नहीं? कुछ इस तरह की सीन हमको देखने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यानी दोनों सूरतों में सैलरी एकदम टाइम पर आपके खाते में डिपॉजिट हो जाएगी और आपके खाते की शोभा बढ़ाएगी। फाइलों की यात्रा सबको पता है, एक मेज से दूसरी मेज तक पहुंचने में फाइलें इतनी बूढ़ी हो जाती हैं कि उस समस्या का समाधान करने वाला अधिकारी रिटायर हो जाता है, उसकी जगह नया अधिकारी आता है और उसके समय में भी हाल कुछ यही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के मद्देनज़र आज जो बेरोजगारी है देश में, प्रदेश में, हम कुछ और भी प्रदेशों की बात करेंगे, यहाँ पर बीजेपी शासित राज्यों की हम बात करेंगे जिसके डेटा हमारे पास उपलब्ध हैं। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है जिसके मद्देनज़र कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा कड़वा खा लेते हैं तो आपको एक शक्कर की भी कीमत पता रहती है। तो क्या सरकारी नौकरी के मामले में, और अभी हमने जो चर्चा की और जो तुमने अभी वीडियो बनाया था, ये वही बात आती है क्या, वही पॉलिसी आती है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी जिम्मेदार है सरकारी नौकरी को इतना हाइप देने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो उन दर्शकों को हम बता दें जिन्होंने अगर हमारा वो पिछला वीडियो नहीं देखा, तो इस वीडियो की हम चर्चा, इस वीडियो ये सीक्वल है उसका, ये सीक्वल है। चर्चा इसलिए कर रहे हैं पुराने वीडियोस की क्योंकि उस वीडियो में हमने ये बताया कि राजस्थान में जो लगभग 53,000 पदों पर चपरासियों की भर्ती हुई, उस भर्ती का जब रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग हो गई है तो किसी उम्मीदवार ने अपनी कार पर लिखवा लिया चतुर्थ श्रेणी अधिकारी, जबकि चतुर्थ श्रेणी अधिकारी नहीं होता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है। एक महिला उम्मीदवार के पिता, जो उनका परिवार है, वो उनका जुलूस निकाल रहे हैं। कुछ लड़कों ने अपने दोस्त के गले में नोटों की माला पहना दी है। और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है वो पोस्ट करके ये लिख रहे हैं कि अब वक्त बहुत बदल गया है। पहले उनको कार खरीदने में कम से कम 15 साल लग गए और यहाँ तो लड़का ज्वाइन हुआ ही है चपरासी के पद पर और पहले कार खरीद के लड़के ने गाड़ी पर लिखवा लिया है चतुर्थ श्रेणी अधिकारी। तो ये जलवा है सरकारी, बिल्कुल सरकारी नौकरी का जलवा है। और जैसे कि राम ने पूछा मुझसे कि क्या ये बेरोजगारी का दंश है, तो इसे आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि हमारे देश में चपरासी का पद भी इतना मायने रखता है कि उसके आगे बड़े बड़े
जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो फैलें। अगर आप प्राइवेट नौकरी में 1 लाख महीना भी कमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई लड़का, कोई उम्मीदवार अगर चपरासी के पद पर भी है और वो 20,000 महीना ही कमा रहा है, तब भी उसकी जलवे पूछ उसके परख ज्यादा होगी ना कि 1 लाख वाले की। बिल्कुल क्यों? सही बात है। उसके पीछे की वजह क्या है? वजह है जॉब सिक्योरिटी, वजह है काम का नो टेंशन, वजह है कम वर्कलोड। 31 तारीख होगी, खत्म होते बिल्कुल, होते और आपके अकाउंट में सैलरी आ आपके जाएगी। अकाउंट में आ जाएगी। इसलिए बिल्कुल, ना आपको टेंशन लेना है घर के मंथली बजट की, ना आपको नेट रिचार्ज की प्रॉब्लम, ना वाईफाई रिचार्ज की, ना दीगर किसी खर्चे की। सारा खर्च सरकार भी, 7वां वेतन आयोग खत्म होगा, 8वां लग जाएगा, 8वां खत्म होगा, 9वां लग बिल्कुल, जाएगा। यानी बल्ले बल्ले है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी बनने के लिए किस तरह की धांधलियां भी हो रही हैं सभी प्रदेशों में। मैंने अभी कुछ देर पहले बीजेपी शासित राज्यों की बात कही थी, जिक्र किया था, तो जो 10 सूत्र है वो लगातार ऑल ओवर इंडिया समझे। अच्छा, ये एक अच्छा डेटा हमारे पास आ गया, क्योंकि ये वीडियो हम चल ही रहे उसी मामले में रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डेटा ये है कि ये जो सिलेक्ट हुए हैं चपरासी के पद पर, ये अगर शिक्षा विभाग में सिलेक्ट हुए हैं तो शिक्षा विभाग में 2 साल तक इनको मिलेंगे 12,600 रुपए। ये सैलरी 12,600। इसके बाद प्रारंभिक सैलरी, इसके बाद इनकी सैलरी होगी 18,000 रुपए। इसके बावजूद जलवा देखिए आप, इसके बावजूद इजहार खुशी आप देखिए कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है चपरासी बनने के बाद। तो बात यहां पर चपरासी शब्द पर जोर मत दीजिए, यहां पर जोर देना पड़ेगा हमको किस पर? सरकारी नौकरी पर। और काम देखिए, जो शिक्षा विभाग में चपरासी के पद पर सिलेक्ट हुए हैं, इनको काम क्या करना है? देखिए, स्कूल की सुरक्षा और समय का ध्यान रखना है, वक्त पर स्कूल खुलना चाहिए, छुट्टी के बाद वक्त पर स्कूल बंद होना चाहिए, साफ सफाई और व्यवस्था बनानी है इनको, समय पर जो घंटी बजती है ना स्कूल वाली, लंच वाली घंटी, छुट्टी वाली घंटी, वो घंटी बजानी है। ठीक है। डाक सेवा जो होगी स्कूल में, जो लेटर वगैरह आएंगे वो उसका ध्यान रखना है। जो मेहमान आएंगे स्कूल में उनका ध्यान रखना है, सेवा सत्कार करना है। शिक्षण में सहयोग करना है, मतलब क्लास में चौक है नहीं है, डस्टर है नहीं है, बोर्ड साफ करना है, ये काम करने हैं। मिड डे मील और स्टोर में जाके देखना है कि भोजन की व्यवस्था है नहीं है, भंडारण हो रहा है नहीं हो रहा, खाना खराब तो नहीं बना, ये सब देखना है। और बाकी जो कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में, उन कार्यक्रमों को देखना है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसकी ये सब काम करवाने हैं। तो इसकी सैलरी उनको मिलेगी 12,600 रुपए, इसके बाद होगी 18,000, यानी अधिकतम 18,000 तीसरे साल में वो पहुंचेंगे। लेकिन इसकी खुशी आप देखिए कि किस तरह खुशी जाहिर की जा रही है। तो बात हम कर रहे थे बीजेपी शासित राज्यों की और बेरोजगारी की, तो कुछ डेटा है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रजिस्टर्ड बेरोजगारों का आंकड़ा देश में, भारत में। तो अभी कुछ दिन पहले ही ये आंकड़ा सामने आया है। जेनजीज के प्रोटेस्ट के बाद भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से सदन में ये डेटा रखा है, और इस डेटा के मुताबिक लगभग 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख तक भारत में रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और ये भी वो बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो 12वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक की, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की योग्यता रखते हैं, लेकिन अभी तक इनको नौकरी नहीं मिली है। 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख, ये ताजा डेटा है। अब बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी आप रोजगार पोर्टल खोल के देख सकते हैं, 25 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। 10 सूत्र लगातार आपको खबरें दिखाता आया है। राजस्थान में रजिस्टर्ड पढ़े लिखे बेरोजगारों जो नौजवान हैं उनकी संख्या 22 लाख से ज्यादा। छत्तीसगढ़ में यह संख्या है तकरीबन 16 से 17 लाख। यानी अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इतने सारे पढ़े लिखे जो बेरोजगार नौजवान हैं वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो अगर इतने बेरोजगार हैं हर स्टेट में, तो जाहिर सी बात है फिर अगर वो पद चपरासी का निकले चाहे कलेक्टर का निकले, वो फॉर्म भरेंगे। उनके लिए कलेक्टर या चपरासी मायने नहीं रखता, उनके लिए मायने रखती है सरकारी नौकरी। बिल्कुल। तो ये जो सरकारी नौकरी है ना, ये जलवा देने वाली नौकरी है। और ये जलवा अभी आपने अपने पुराने वीडियो में दिखाया भी है कि क्यों है ये जलवा। तो जलवा यही है, जॉब सिक्योरिटी। सबसे बड़ी बात है जॉब सिक्योरिटी। और अभी तो ये कुछ नहीं, क्योंकि अभी जैसे कि जो जानकारी सामने आई थी राम की, वो मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल आ गई है, 2026 की पटवारी आज से उसके फॉर्म भरना भी शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिएगा मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के हाल कि कितने जाकर के उस फॉर्म को भरेंगे और कितने उसका एग्जाम देंगे। आप इससे पहले कि आप मिसाल ले लीजिए, जो भर्तियां हुई हैं, चाहे आरक्षक भर्ती हो, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, लाखों में फॉर्म भरे गए हैं। 7500 पदों के लिए जो आवेदन आए थे वो लगभग 9 साढ़े 9 लाख आवेदन है।
ये मध्य प्रदेश के हाल और ऐसा भी नहीं है कि इन भर्तियों में जो ग्रेड पे होता है बहुत ज्यादा होता है। पटवारी का ग्रेड पे 2100 रुपए, 2100 रुपए है, बताइए आप। 2100 रुपए का ग्रेड पे है, वो जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा, वो बात की बात है। लेकिन उस जॉब के लिए, उस जॉब सिक्योरिटी के लिए हमारे युवा कितने व्याकुल रहते हैं उस नौकरी को पाने के लिए, आप ये उनकी संख्या से देख सकते हैं जो लोग उस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। यानी कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है जॉब स्किल में। हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास वो साधन संसाधन नहीं है कि हम हमारे बेरोजगारों को, हमारे युवाओं को ये बोल सकें कि अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती कोई बात नहीं, तो आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। बिल्कुल, ये नहीं बोल सकते। नहीं तो वही बात है ना, सरकार की जो है आंकड़ों की बाजीगरी भी आप देखो ना। सरकार क्या कहती है, हमने, जैसे अभी मैं जो डाटा पढ़ रहा था, जेनजी के आंदोलन के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और उसमें उन्होंने मोदी के कार्यकाल से 2014 से लेकर 2024 तक के आंकड़े बताए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑफिशियल डेटा है ये आप भी गूगल कर सकते हैं। देश में 17 करोड़ से ज्यादा रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है। अब आप यहां शब्द देखिए, रोजगार के नए अवसर। इस रोजगार में सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा। रोजगार अलग चीज है। रोजगार का मतलब ये वो भी है जो स्ट्रीट वेंडर योजना गवर्नमेंट लाती है, सड़क किनारे आप दुकान खोलते हैं, उसके लिए सरकार 10 लाख रुपए का आप लोन दे रही है, उसको भी सरकार रोजगार में गिन रही है। तो क्या ये नौकरी है? हम कह सकते हैं इसको नौकरी है? ये नहीं है, ये है रोजगार। तो रोजगार अलग चीज है, नौकरी अलग चीज है। नौकरी का अगर हाल देखें तो मध्य प्रदेश में वैसे भी समय समय पर आप रिपोर्ट्स देखते रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी इन डेटाज की भरमार है कि मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों की ही अगर हम बात करें तो सरकारी विभागों में माली से लेकर मैनेजर तक के पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, अंशकालीन कर्मचारी काम कर रहे हैं, दैनिक वेतनभोगी। कितनी संख्या है इनकी? 12 लाख। और ये जिम्मेदारी कहां की संभाल रहे हैं? ये जिम्मेदार ऑफिस की छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़े बड़े मैनेजरियल पोस्ट तक की जिम्मेदारी ये लोग संभाल रहे हैं। कितने लाखों पोस्ट खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग ले लो, स्वास्थ्य विभाग ले लो, जितने भी विभाग आप ले लीजिए, कई ऐसे विभागों में जो आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, कई बार हमने ही खबर दिखाई है कि उनकी सैलरी 8,000, 7,000, 6,000। अच्छा, वो भी टाइम पे नहीं मिलती। इस सैलरी पर लोग काम करने को मजबूर हैं और खुशी खुशी काम कर रहे हैं टाइम पर सैलरी आने के बाद भी। इसका मतलब और क्या प्रमाण चाहिए आपको ये जानने के लिए कि लोगों के पास काम नहीं है, लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, लोगों को नौकरी करनी है। तो जब वहां नौकरी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कहीं तो वो हाथ पैर मारेगा। बिल्कुल। और जब वो हाथ पैर मारता है तो फिर ऐसी नौकरी में हाथ पैर मारता है, फिर चाहे वो डॉक्टर हो। ये इस बीच में ऐसी खबरें भी आती हैं जैसे ईएसबी की अभी 4 भर्तियों के डेट अचानक बदल गए और बार बार बदल रहे हैं, कोई भी भर्ती समय पे नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है, सरकारी भर्ती के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ रहा है। रुझान नहीं कहें बल्कि होड़ कह सकते हैं हम इसको, रुझान अलग चीज है। अच्छा, क्योंकि होड़ मच रही है। क्योंकि आपने आरबीआई का आंकड़ा बताया तो मुझे याद आया कि हमने कल या परसों एक खबर दिखाई कि जो जेनजी हैं 18 साल से 30 साल के बीच के जो जेनजी हैं, खासकर राजस्थान के हवाले से खबर बनाई गई थी, 29 साल तक के, उनके पास करने के लिए काम नहीं है, वो खाली बैठे हुए हैं। वो ना पढ़ रहे हैं, ना उनके पास कोई स्किल्स हैं, ना उनके पास कोई ऐसे साधन है, संसाधन है काम करने के। वो सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं, वो सिर्फ मोबाइल चलाने में आगे हैं। यानी सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है नौकरी के मामले में, रोजगार के मामले में, कि युवा चाहता है वो काम करे पर कुछ को पता ही नहीं है कि वो काम क्या करे, उसे खुद कैसे करे, कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है। अब जैसे आज ही हम पटवारी भर्ती का जब हम नियम पुस्तिका देख रहे थे तो उस नियम पुस्तिका में हम जो लगातार इन चीज़ों से वाकिफ हैं, हमको पद ढूंढने में कम से कम 20 मिनट लग गए। इतने पन्नों की नियम पुस्तिका है। तो समझने के लिए भी आपको एक अलग समझ चाहिए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे बात बिहार की हो, कहीं की भी हो, आप देख लीजिए सरकारी नौकरियों को लेकर के, सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर किस तरह से जूतम पैजार मची हुई है, किस तरह से हो हल्ला हो रहा है। अब नीट वाला जो मामला था, जब जेनजीज का एक नया रूप हमने देखा, नहीं तो अभी तक यही कहा जा रहा था कि जेनजीज को मोबाइल चलाने के अलावा, रील डालने के अलावा और कोई काम नहीं है। पर कम से कम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से एक नया चेहरा जेनजीज का नजर आया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी करवा दिया। पर अभी भी जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ लेक्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से ये स्थिति आती है। और ऐसी तस्वीरें हमको देखने को मिलती है कि चपरासी की नौकरी के लिए, जबकि हमारे घरों में नॉर्मली ये कहा जाता है कि क्या करेगा ये, बड़ा होकर चपरासी बनेगा, ये कहते थे, तंज में कहते थे ना। आज वो चीज वरदान साबित हो रही है कि यार भाई चपरासी बन गया हमारा बेटा, खुशियां मनाई जा रही हैं। तो आप भी बताइएगा, ये हमारा एनालिसिस आपके
कितने करीब तक पहुंचा, आप भी बताइए आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। और आप ये तो बताइएगा ही, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए कि भर्ती परीक्षाओं में लेकर जो गड़बड़ियां चल रही हैं मध्य प्रदेश में, उसे आप किस नज़र से देखते हैं और सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही दासूत्र के प्लेटफॉर्म पर आकर आप अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, हम बात करेंगे संबंधित विभाग में संबंधित अधिकारियों से और आप तक उसकी जानकारी हम लेकर आएंगे। और कोई बात अतुल? बस इतना ही। बस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दासूत्र को और हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।